हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष शास्त्र पे। दोस्तों, जैसा कि आपने पोस्टर में देखा, 48 घंटों बाद बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, या यूं कहूं कि 19 फरवरी को बृहस्पति अस्त होने को तैयार हैं। बृहस्पति के अस्त होने से प्रत्येक राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाले हैं, प्रत्येक राशियों में कुछ बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा बृहस्पति अस्त कब और किस समय होने वाले हैं, प्रत्येक राशि पर बृहस्पति के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर बृहस्पति कब अस्त होने वाले हैं, क्या उनका समय रहने वाला है और प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति का अस्त होना शुभ संकेत नहीं माना गया है, या यूं कहूं कि बृहस्पति का अस्त होना शुभ परिणाम लेकर नहीं आता है। इस समय शादी, विवाह, सगाई या कोई सा भी मांगलिक कार्य हो, उसको अवॉइड किया जाता है। इस समय कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है, क्योंकि देवताओं के जो गुरु होते हैं बृहस्पति, वो अस्त होने की वजह से कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से इस समय मांगलिक कार्यों को अवॉइड किया जाता है। अब हम जानते हैं कि 19 फरवरी 2022 को किस समय बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, 19 फरवरी 2022 सुबह 11:13 पर बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, और वापस से 22 मार्च 2022 सुबह 9:35 पर कुंभ राशि में अच्छे स्थान पर वापस बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, इस बीच में प्रत्येक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह राशियों में बदलाव आने वाला है, आइए हम एक एक करके प्रत्येक राशि के बारे में और उनके बदलाव के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पति का अस्त होना मेष राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस समय आपको धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है तो आपका पैसा कहीं डूब भी सकता है, आपका वह व्यक्ति पैसा लेकर भाग भी सकता है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें और सावधान रहें। साथ ही साथ अगर आपको कहीं से भुगतान प्राप्त करने के योग हैं तो इस समय उसमें भी कुछ देरी हो सकती है। आपका दिमाग डाइवर्ट होने की तरफ जाएगा, आप मॉडर्न ज़माने की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होंगे और मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करने की तरफ इस समय आकर्षित रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने का वृषभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको अपने बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपका मनोबल भी थोड़ा आपको गिरता हुआ नजर आएगा। जिस ऊर्जा से, जिस स्फूर्ति से आप अपना काम किया करते थे, आप कस्टमर्स अटेंड किया करते थे या फिर आप अपनी बिजनेस डील्स किया करते थे, उस एफर्ट को आप इस समय बहुत महसूस करने वाले हैं, क्योंकि आपका वह एफर्ट इस समय आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला है। दोस्तों, इस समय आपका मन काम की बजाय दूसरी बातों में और दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगा रहेगा। तो जितना हो सके उतना आप अपने काम पर ध्यान लगाएं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो सके। उम्मीद करता हूँ आपका यह समय बहुत अच्छा बीतेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको अपने बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कहीं कुछ प्रॉफिट होता होता कहीं नुकसान में भी वह बदल सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके लाइफ पार्टनर की या फिर आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दोस्तों वह भी इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा।
आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत बार झगड़ा हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, यहाँ तक कि तकरार इतनी बढ़ सकती है कि रिश्ता टूट भी सकता है और रिश्ते को बचाया भी जा सकता है। तो दोस्तों 50-50 मैटर रहने वाला है, तो आपको सावधानी रखनी है, आपको इस समय संयम रखना है और जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ आपका यह समय बहुत अच्छा जाएगा, आपको किसी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति के अस्त होने का कर्क राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस समय आपको अपने और अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने अभी अपना और अपने पिताजी की सेहत का ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर आपको किसी प्रकार की कोई हानि भी हो सकती है। दोस्तों आप इस समय डायबिटीज़ के या फिर एक अस्थमा के भी शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी सांस का और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें ताकि आपको इस संबंध में भी कोई शिकायत देखने को न मिले। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशनल सेक्टर में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं तो उसका रिजल्ट तो आपका अच्छा आएगा, लेकिन उसके रिजल्ट को प्राप्त करने में आपको थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो आप थोड़ा सा संयम रखें, सावधान रहें और जितना हो सके उतना इस समय को अच्छे से बिताने की कोशिश करें। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने का सिंह राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ कुछ लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, आप लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय आपकी वह प्लानिंग थोड़ी सी आगे तब्दील हो सकती है। आपके लिए संकेत अच्छे हैं, आपकी शादी उनसे ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो इस समय आपको कुछ अच्छा क्षेत्र मिल सकता है, कुछ अच्छा कार्य करने को मिल सकता है, लेकिन उस कार्य में भी आपको थोड़ा सा विलंब देखने को मिलेगा, थोड़ी सी देरी आपको उसमें देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह समय बहुत अच्छा बीतेगा, आपको किसी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने की वजह से कन्या राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस समय आपको अपनी माताश्री और अपनी पत्नी दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना हो सके उतना आप उनका रूटीन चेकअप करवाते रहें, क्योंकि इस समय आपको उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव करें, थोड़ा सा उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों के बीच में आई दूरियां आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका यह समय बहुत अच्छा बीतेगा, आपको किसी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने का तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आप बहुत टाइम से अगर किसी विवाद में गिरे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मसले में पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो इस समय आपका वह विवाद या फिर कोर्ट कचहरी का वह मसला समाधान की ओर दिखाई देता है। इस समय आपका वह विवाद समाधान की तरफ जा सकता है, आपका वह मसला सॉल्व हो सकता है, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां खत्म हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपका किसी बात को लेकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस समय उसका भी समाधान का योग दिखता है। ऑल ओवर देखा जाए तो तुला राशि के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने का वृश्चिक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बहुत समय से नया घर लेने की सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या नई संपत्ति लेने की सोच रहे हैं, तो इस समय भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके माइंड में थॉट जरूर आएगा कि यार इस समय मैं यह काम कर लेता हूँ, आपके पास मनी भी होगी, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी कि जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको आपका यह प्लान, आपकी यह तैयारी थोड़े दिनों के लिए स्थगित करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी इस समय बहुत अच्छा जाने वाला है, आपकी लाइफ एकदम सामान्य बीतने वाली है। मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको किसी दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका यह समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने का धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
तो दोस्तों अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको नए क्षेत्र में नए पदोन्नति मिल सकती है, कुछ नया कार्य दिया जा सकता है, लेकिन आपके सहकर्मी या यूँ कहूँ कि आपके सीनियर्स ही आपको वापस से उस पदोन्नति से हटाकर वापस नीचे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आपके काम में कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, बाकायदा आपके काम में कुछ कमियां निकाली जाएगी, छींटाकशी की जाएगी और आपके बॉसेस को आपकी शिकायत की जाएगी। तो दोस्तों इस समय आपको मेहनत से मन लगाकर काम करने की आवश्यकता है, जितना काम आपको दिया गया है उसको अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है ताकि आपको किसी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपका यह समय बहुत अच्छा बीतेगा और सच में आपको किसी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं बृहस्पति अस्त होने का मकर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जितना हो उतना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गले में कोई भी तकलीफ हो या फिर पेट में कोई भी तकलीफ हो तो उसी समय आप डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें, क्योंकि अगर उस समय आपने उस बीमारी को जिसको आप छोटा सा समझ रहे हैं उसको इग्नोर किया तो आगे चलकर वह आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकती है। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप वैदिक ज्योतिष, न्यूमेरिक कुछ भी सीखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इस चीज़ में शुरुआत कर सकते हैं और इस चीज़ में भविष्य में जाके अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पति के अस्त होने का कुंभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको थोड़ा वजन बढ़ा हुआ भी महसूस हो सकता है। अगर आपने सही समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान न दिया तो आगे जाकर आपको बहुत सारी तकलीफ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको कुछ अहंकार जैसा भी इस समय फील हो सकता है कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं या किसी बात का आप में घमंड रह सकता है जो भी आपको बहुत नुकसान दे सकता है। इसी के साथ साथ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा संयम से पेश आएँ, थोड़ा सा तमीज़ और तहज़ीब से पेश आएँ, क्योंकि आपको उनकी आवश्यकता है और इस समय उनको आपकी आवश्यकता है। तो अगर आपने तालमेल नहीं बिठाया तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका तालमेल बिगड़ भी सकता है। आइए जानते हैं बृहस्पति के अस्त होने का मीन राशि के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस समय आपको भी अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको भी किसी गंभीर बीमारी या किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल के खर्चे हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपको अस्पताल में भर्ती होने का भी योग बनता है। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आप अपने काम के रिलेटेड कहीं विदेश जाना चाहते हैं या विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको देरी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा उसको आपको स्थगित करना पड़ सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका यह समय बहुत अच्छा बीतेगा, आपको किसी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए संतोषपूर्वक होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।